लीला करता है। आप सब जितने भी बैठे हो महाराज मनु की संतान हो। किसकी संतान हो? महाराज मनु की संतान हो सब। आप कहोगे महाराज इसका प्रमाण क्या है कि महाराज मनु की संतान हम सब हैं? रामचरितमानस ग्रंथ प्रमाण है। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। तो आप सब नर हो ना, नर सृष्टि के अंतर्गत आप सब जीव आते हो। तो जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, सृष्टि के पहले मनुष्य, पहले नर और नारी के रूप में कौन आए हैं? महाराज मनु और शतरूपा। ये सृष्टि के पहले नर नारी हैं। उन्हीं से संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। तो इससे सिद्ध हुआ कि हम सब मनु की संतान हैं। मनु जी ने निराकार से भगवान को साकार रूप में प्रकट किया। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन इसके पहले का जो कथा क्रम है, राम जन्म के हेतु अनेका। तो अनेक हेतु में एक मनु और शत्रुपा भी हेतु हैं। महाराज मनु और शत्रुपा ने निराकार से उस परमात्मा को साकार रूप में प्रकट कर दिया। आप कहोगे निराकार का कोई आकार ही नहीं होता है, तो मनु जी ने कैसे बनाया उसे साकार? क्या ब्रह्मा जी को बुलाया था मनु ने जो निराकार से साकार बना दिया? भाई निराकार कौन है? पहले तो ये समझिए कि निराकार कौन है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बण जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ओ लहई घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरणी। यह है निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। जो कबीर पंथी हैं वो कहते हैं ब्रह्म तो निर्गुण है, लेकिन प्यारे दादू पंथी, कबीर पंथी, ये सब कहते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण है। लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वह ब्रह्म तो प्रकट हो रहा है। तो जब प्रकट हो रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, भोजन भी ग्रहण कर रहा है कि नहीं? तो वो साकार है। तो क्या कबीरदास जी में और तुलसीदास जी में मतभेद है? नहीं।
संत जो है कभी आपस में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करते हैं। जो असली संत होते हैं, जो नकली होते हैं वो विवाद करते हैं, वो विवाद करते हैं। क्यों? जो नकली होते हैं वो विवाद करते हैं। जैसे नकली सामान किसी के पास हो और ग्राहक पहुंच जाए तो असली वाला चुप रहेगा, जरूरत हो तो आ जाए, नहीं क्या लेना देना। लेकिन नकली वाला कहेगा इधर आओ इधर आओ, उसका नकली है हमारा असली है, तो समझ लो दोनों का ही नकली है, असली किसी का नहीं, दोनों का ही नकली है। असली वाला तो मौन रहता है, वो कुछ कहता ही नहीं है। असली वाला कहता कुछ नहीं है, मौन रहता है। वो कहता आइए आपकी मर्जी पड़े तो लीजिए, नहीं तो राम राम श्याम श्याम। क्यों भाई? असली वाला यही कहता है। नकली वाले आवाज लगाते हैं, अरे तुम उधर कहां फंस रहे हो, इधर आओ असली सामान मैं देता हूं। इस तरह से बुलाते हैं। तुलसीदास और कबीरदास में असलियत है, दोनों ही संत असली हैं। संत किसी विशेष जाति में कोई पैदा हो जाए वही संत होता है क्या? संत तो किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। अच्छा बोलो, रैदास जी किस जाति में पैदा हुए थे? सामान्य निम्न जाति में पैदा हुए थे ना। रैदास जी निम्न जाति में पैदा हुए थे, लेकिन उच्च कोटि के संत हुए कि नहीं हुए? एक प्रमाण में ये दे रहा हूं। अच्छा, दूसरा प्रमाण आप लीजिए। रैदास जी के अलावा भी प्रमाण मिलता है। हमारे यहां एक सदन कसाई हुआ है, सदन कसाई, उसके नाम के साथ कसाई। अच्छा बोलो भाई, कसाई जाति में निम्न कर्म होता है कि नहीं होता है? बोलो, कसाई जाति में कौन सा कर्म होता है? निम्न कर्म होता है। लेकिन वो उच्च कोटि का संत बन गया, सदन कसाई। भगवान ने डायरेक्ट दर्शन दिया उसे, रैदास जी को डायरेक्ट दर्शन दिया भगवान ने। प्यारे, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, इनमें सब में असलियत है। क्या है? असलियत। और जहां असलियत है वहां कहीं कोई विवाद है ही नहीं। वहां तो जो भी होता है वो संवाद होता है। क्या होता है? संवाद। भेष से लोग संत अपने को कहने लगते हैं। मैं कहता हूं भेष से कोई संत है, स्वागत है उसका, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, उसका स्वागत है। लेकिन अगर उद्देश्य पवित्र नहीं है तो यह भेष बदनाम हो जाएगा। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। इसलिए आप सब जितने भी बैठे हो, अगर उद्देश्य पवित्र है आप सबका, तो आप भेष से भले ही संत नहीं है, लेकिन उद्देश्य से आप सब संत हैं। मैं प्रमाण पत्र जारी कर रहा हूं इस मंच से, और मेरा यह सिद्धांत अकाट्य है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मेरे इस सिद्धांत का कोई विरोध नहीं कर सकता। विरोध करता है तो दुस्साहसी है वो। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे बुढ़ार से आए हुए हैं बाबू राम जी, उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई है। इनके बड़े भाई थे श्री महेश कांत जी, वो हृदय से संत थे तो गृहस्थ, हृदय से संत। ये कथा सुन रही हैं, उनकी छोटी बहन है। मुझे सबसे पहले नर्मदा खंड में बुलाने वाले, मेरी पहचान करने वाले वही थे जिन्होंने यज्ञ कराते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। सबसे पहले मुझे खोजा उन्होंने, और खोजते खोजते किसी ने कहा वहां मिलेंगे, किसी ने कहा वहां, बताते गए लोग, वो पहुंचते गए। एक दिन मुझे पा ही लिया उन्होंने प्यारे। और वो अमरकंटक क्षेत्र में मुझे जिस समय ले गए, तो मैंने उनके आचरण को देखा कि ये व्यक्ति है तो गृहस्थ। अच्छा, वेश भी धोती कुर्ता पहनते थे गृहस्थ वेश में, हालांकि दाढ़ी थोड़ी थोड़ी रखते थे, लेकिन धोती कुर्ता पहनते थे। परंतु मैंने जब उनकी दिनचर्या और रात्रिचर्या, दोनों चर्याओं को देखा, तो मैंने कहा ये तो उच्च कोटि का संत है, ये तो बहुत बड़ा संत है। जबकि वो अपने को सिद्ध नहीं करते थे कि हम संत हैं। किसी महापुरुष की सेवा में वो थे, और वो बुढ़ार में राम जानकी मंदिर के महंत स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज,
बहुत बड़े संत हो गए। तीर्थराज प्रयाग से वो बुढ़ार आए थे और वहां राम जानकी मंदिर के महंत बने। उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर संगम पर तपस्या की थी, श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज ने। ऐसे उच्च कोटि के संत की सेवा करते करते महेश कांत भी संत हो गए प्यारे। तो असली संत अगर मिल जाए और उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए तो आप ये समझ लेना कि हमें सब कुछ मिल गया। आप कहोगे पहचान का तरीका बताओ असली और नकली का। भाई पहचान ही तो नहीं कर पाते। एक हीरा है, एक कांच का टुकड़ा है, तो कौन सा हीरा है कौन सा कांच का टुकड़ा है जौहरी बता सकता है। बोलो कौन बता सकता है? जौहरी बता सकता है, जौहरी के अलावा कोई नहीं बता सकता है। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक गडरिया था, भेड़ चराने वाले लोग होते नहीं, उसको क्या बोलते हो तुम लोग? गडरिया ही तो होते हैं जो भेड़ चराते हैं। एक जाति होती है, विशेष जाति, जो भेड़ों को ही चराते हैं, वो गडरिया बोलते हैं उनको। कहीं अब तो पाल कहने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में वो गडरिया कहोगे तो मुकदमा कर देंगे तुम्हारे ऊपर। वो पाल लिखिए उनको, हैं? एक बार जगदम्बिका पाल ने मुझे बुलाया अपने यहाँ कार्यक्रम में। बस्ती के पास में उनका गांव है। जगदम्बिका पाल नेता है ना, मुझे बुलाया उन्होंने अपने गांव में। उनका बहुत बड़ा कॉलेज है। तो जगदम्बिका पाल लिखते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा तुम गडरिया हो क्या? सही बता। अरे बोले महाराज गडरिया नहीं है, हम ठाकुर हैं, छत्री हैं, लेकिन पाल तो हमारे यहाँ लगाया जाता है। पाल केवल हमारे यहाँ लगाया जाता, हम गडरिया नहीं हैं, हम तो छत्री हैं, शुद्ध छत्री हैं। मैंने कहा तो जगदम्बिका पाल लगा था तो पाल में हम यही समझ रहे थे। बोले नहीं महाराज, बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता। बोले हम दिल्ली गए तो लोगों ने यही समझा यही समझा कि ये विशेष समाज के लोग भेड़ चराते हैं, उनको हम लोग गडरिया पाल कहते हैं। एक गडरिया भेड़ों को चरा रहा था। भेड़ चरा के जब वो वापस घर आ रहा था तो सड़क पर उसे एक हीरा मिल गया पड़ा हुआ। अब सूर्य अस्त हो रहा था, रात्रि प्रवेश कर रही थी, हीरे में चमक होती है। उसने कहा अरे ये चमकदार चीज क्या है? तो उसने उसको उठाया। बोले ये तो कांच का टुकड़ा है, लेकिन बहुत चमक रहा है। चलो एक काम करते हैं, टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, भेड़ के गले में बांधे देते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाएगा, रात्रि होगी, तो ये रोशनी का काम करेगा। किसका काम करेगा? रोशनी का काम। देखो उसकी बुद्धि जहां तक पहुंची उसने वो काम किया। क्यों भाई? उसकी बुद्धि जहां पहुंची उसने वो काम किया। भेड़ के गले में हीरा बांध दिया। अब गडरिया था, हीरे की पहचान कर पाया क्या? तिजोरी में रखने वाली चीज को उसने कहां बांध दिया? भेड़ के गले में। वो 2-4 महीने तक भेड़ के गले में बंधा रहा। एक जौहरी की निगाह पड़ गई। एक जौहरी ने देख लिया। बोले ओ ये तो भेड़ के गले में हीरा बंधा हुआ है। ये मूर्ख है गडरिया, अनपढ़ है, ये जानता नहीं है, कीमत ही नहीं जानता है कि इसकी करोड़ों की कीमत है। बोलो भाई, कई करोड़ में बिकता है, 1 करोड़ नहीं कई करोड़ में हीरा बिकता है प्यारे। अगर हीरा बहुत अच्छा है तो उसकी कीमत 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया की कीमत हो जाती है। करोड़ों करोड़ों की कीमत वाला ये हीरा आज भेड़ के गले में बंधा हुआ है। उस जौहरी ने गडरिये के पास जाके कहा, जबकि जौहरी के पास लोग आते हैं, जौहरी किसी के पास जाता है क्या? है जौहरी के, लेकिन स्वयं गया वो। जैसे गया उसने उस गडरिया के पैर छुए, पैर छुए, क्योंकि दसमुख गयो जहां मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रत नीचा। स्वार्थ रत, वो स्वार्थ में रत था, स्वार्थ के वशीभूत था। उसने गडरिया के पैर छुए, कहा बाबूजी आपसे एक प्रार्थना है। क्या? ये भेड़ बेचोगे?
उसने ये नहीं कहा, ये जो गले में बंधा है, बोले ये भेड़ बेचोगे क्या? अब बताओ भैया, जौहरी को भेड़ की क्या जरूरत है? बोले भाई ऐसा है कि अगर तुम लेना चाहते हो तो मैं बेच दूंगा। भाई मेरा काम ही है बेचना, खरीदना बेचना, अगर लेना चाहते हो तो ले लो। का इसकी कीमत? बोले 50 रुपए। उस समय सस्ते का जमाना था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। उस समय 50 ही की आती होगी भेड़, अब पता नहीं कितने की आती। कोई हम गड़रिया हैं जो रेट फिक्स बता दें तुमको कि कितने की आती है? क्यों भाई? भाई फिक्स रेट मुझे मालूम तो है नहीं, लेकिन उस समय की बात 50 रुपए कीमत रही होगी। कहा 50 रुपए चाहिए। उसने तुरंत जो है 50 रुपया निकाल के दे दिया और भेड़ को अपने हाथ में ले लिया। जब गडरिया की नजरों से ओझल हो जाता है वो, तो उसे भेड़ से कोई मतलब ही नहीं था। उसने भेड़ के गले से हीरे को खोला और अपने हाथ पर रखा और भेड़ को स्वतंत्र कर दिया। भेड़ से क्या लेना देना था? भेड़ को स्वतंत्र कर दिया, हीरा हाथ में रखा और जैसे ही जौहरी के हाथ पर हीरा आया, टूट के 1000 टुकड़ों में छार छार हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे ही जौहरी के हाथ में हीरा आया और 50 रुपए की कीमत आंकी गई उस हीरे की, तो हीरा 1000 टुकड़ों में टूट के चूर चूर हो गया, छार छार हो गया। उसके काम का भी नहीं रहा हीरा। उसने कहा अरे अगर ये टुकड़ों में बेचूंगा तो उतनी कीमत तो नहीं मिलेगी। क्यों भाई? अगर टुकड़ों में भी बेचूंगा, क्योंकि हीरे 1000 टुकड़ों में भी हो जाए तब भी उसकी कीमत रहती है, लेकिन उतनी कीमत तो मुझे नहीं मिलेगी जो कल्पना में कर रहा था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये भेड़ के गले में बंधा रहा हीरा तब से अपमान महसूस नहीं हुआ, गडरिये के हाथ से भेड़ के गले में बांधा गया तब इसे अपमान महसूस नहीं हुआ। आखिर गडरिये ने हाथ में ही तो लिया होगा, तब इसे टूटना चाहिए था। भेड़ के गले में बांध दिया तब इसे टूटना चाहिए था। एक जौहरी के हाथ में आ गया तो ये 1000 टुकड़ों में बदल गया टूट के। जौहरी कहता है हीरे से कि अपमान महसूस करना था तो भेड़ के गले में बंधे हुए थे तब करना चाहिए था, गडरिये के हाथ में आए थे तब अपमान महसूस करना चाहिए था। एक जौहरी के हाथ में आकर के तुमने अपमान महसूस किया। तो हीरा बोल पड़ा। हीरा कहता है गडरिये के हाथ में आया, मुझे दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गडरिया मेरी कीमत नहीं जानता था। भेड़ के गले में महीने 2 महीने बंधा रहा, मैं अपमान महसूस इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि भेड़ मेरी कीमत नहीं जानती थी। लेकिन तेरे जैसा जौहरी जो ये जानता है मैं करोड़ों का हूं, जब उसने मेरी कीमत 50 रुपए आंकी है तो मैं क्यों ना टूट करके 1000 टुकड़ों में बदल जाऊं। तुझे तो मेरी कीमत समझनी चाहिए थी। कीमत तो जौहरी ही जानता है। कीमत कौन जानता है? जौहरी जानता है। संत जौहरी होते हैं। भक्तों की कीमत कौन जानते हैं? बोलो। संत जानते हैं। संतों की कीमत कौन जानते हैं? भगवंत जानते हैं। भगवंत जौहरी हैं। संतों की परख करने वाले कौन हैं? भगवंत हैं। कि संत कौन होते हैं? भक्तों की परख करने वाले कौन हैं? संत हैं, क्योंकि ये जौहरी हैं। यही चर्चा चल रही थी ना। तो प्यारे हम ये कैसे समझें कि कौन असली संत है, कौन नकली संत है? अगर वो नकली कांच का टुकड़ा होता तो क्या जौहरी के हाथ में 1000 टुकड़ों में बदलता टूट के? बोलो है? वो तो कांच का टुकड़ा लेकिन असली था। जौहरी हैं। संतों की परख करने वाले कौन हैं? भगवंत हैं। कि संत कौन होते हैं? भक्तों की परख करने वाले कौन हैं? संत हैं, क्योंकि ये जौहरी हैं। यही चर्चा चल रही थी ना। तो प्यारे हम ये कैसे समझें
कि कौन असली संत है, कौन नकली संत है। अगर वो नकली कांच का टुकड़ा होता तो क्या जौहरी के हाथ में 1000 टुकड़ों में बदलता टूट के, बोलो है? वो तो कांच का टुकड़ा लेकिन असली था। पहचान जौहरी ने कर ली थी। हम कैसे पहचान करते हैं कि ये असली भक्त है? भक्त कैसे पहचान करें कि असली संत है? संत तो लोग तिलक लगा के, वस्त्र पहन के, माला पहन के संत बन जाते हैं। कहीं रामलीला हो रही हो तो रोज ही 2-4 संत बनते हैं, और रात में बनते हैं और दिन में फिर आ जाते हैं दुकान पर। क्यों भाई? और अपना व्यापार बिक्री करते हैं। और रात को कोई वशिष्ठ बन गया, क्यों, कोई विश्वामित्र बन गया, कोई अगस्त, कोई पुलस्त, ये सब बन जाते हैं। लेकिन दिन में वो असलियत रूप में आ जाते हैं। क्यों भाई? जिसका जो असली स्वरूप होता है। इसका मतलब है दिन में उसका असली स्वरूप है, रात में उसका अभिनय है। रात में क्या है? अभिनय है, और दिन में उसकी वास्तविकता है। तो अभिनय नहीं, वास्तविकता होनी चाहिए। तो संत की वास्तविकता कैसे पहचानी जाए कि संत है? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने रामचरितमानस में प्रमाण दे दिया है। भले ही कोई जटा जूट ना रखावे, ना तिलक लगावे, ना मालाएं पहने, ना कपड़े रंगे हुए पहने, तब भी पहचान हो जाएगी इस दोहे के माध्यम से कि ये संत है। दोहा तो का कौन सा दोहा है? बोले बालकांड में वो दोहा है, संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने, जान स्वभाव सने, अंजल गति सम सुमन जिम, सम सुगंध कर दो, अंजल गति सम सुमन जिम, सम सुगंध कर दो। इसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। संत सरल चित, संत का हृदय सरल होना चाहिए। सरल, आपका हृदय सरल हो जाए तो आप संत हो जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी ये तो साधारण बात हो गई। नहीं नहीं, साधारण नहीं है। संत के हृदय में सदा 3 का निवास। हनुमान जी के हृदय में किसका निवास है? तुलसीदास जी के हृदय में किसका निवास है? तुलसीदास जी कहते हैं राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। क्यों भाई? तुलसीदास जी ने कहा ना, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। राम लखन सीता सहित, तीनों की डिमांड की उन्होंने, केवल अकेले राम की ही नहीं, अकेले सीता जी की नहीं है, राम सीता की नहीं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। और तुलसीदास जी जैसे संत के हृदय में इन तीनों ने निवास किया। राम जी ने भी किया, सीता जी ने भी किया, और लक्ष्मण जी ने भी किया। क्यों? इसलिए किया क्योंकि तुलसीदास जी सरल थे। तुम भी सरल बन जाओ तो तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। क्योंकि 3 अक्षर, सरल लिखोगे तो 3 अक्षर हैं सरल में। सरल में 3 ही अक्षर हैं, चौथा नहीं है। एक पहला अक्षर है सा, दूसरा अक्षर है रा, और तीसरा अक्षर है ला। मात्रा है, डंडा उंडा कहीं है ही नहीं। सा रा ल, मात्रा ही नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं, ना डंडा। क्यों भाई? डायरेक्ट सरल। सरल में 3 ही अक्षर हैं।
और तुलसीदास जी कहते हमें तीन ही चाहिए, राम जी चाहिए, सीता जी और लक्ष्मण जी। तो तीन अक्षर है। जब हम सरल हो जाएंगे तो हमारे हृदय में सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, इन तीनों का निवास हो जाएगा। क्यों भाई, हो जाएगा कि नहीं? सरल ये संकेत देता है कि सरल बनो, सीता, राम और लक्ष्मण ये तीनों हृदय में आ जाएंगे। और जब तीनों हृदय में आ जाएंगे तो तुम संत बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? बोलो क्या बन जाओगे, जल्दी बोलो। संत बन जाओगे संत कि नहीं? तीनों आ जाएं, सीता जी आ जाएं, राम जी और लक्ष्मण जी, तुलसीदास की तरह, तो तुम संत बन जाओगे। प्यारे, सरल बनना बहुत आवश्यक है। इस दोहे में संत सरल चित्त, चित्त मानी अंतःकरण, चतुष अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्ट है। तो अंतःकरण चतुष्ट कौन है? हमारा चित्त, चित्त अंतःकरण, इसमें सरलता आ जाए। सरलता आएगी तो हम संत बन जाएंगे। और जिसके जीवन में सरलता आ जाती है उसी के जीवन में निर्मलता आ जाती है। जिसके जीवन में निर्मलता आ जाती है उसके जीवन में ही सरलता आ जाती है। और जिसके जीवन में निर्मलता आ जाती है वही जगत का हित करने लगता है। जगत का हित कौन करता है? जिसका अंतःकरण पवित्र होता है वही जगत का हित करता है, जगत हित के लिए आगे कदम बढ़ाता है। संत जो आता है जगत में तो जगत के हित के लिए आता है। उसका ना अपना कोई इस जगत में सुख है निजी, ना अपना कोई दुख है निजी। समाज का सुख ही उसका सुख है और समाज का दुख ही उसका दुख है। बोलो, अपना पर्सनल ना दुख है ना कोई सुख है। तुम्हारा दुख ही हमारा दुख है और तुम्हारा सुख ही हमारा सुख है। ऐसे लक्षण होना चाहिए किसमें? संत में। आजकल लोग सामान्य रूप से कह देते हैं, देखो भाई, तेरा तेरा मेरा मेरा, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहें, हैं? और यदि तुम दुखी हो तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो हम हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तीन प्रकार के प्राणी हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। जगत में तीन प्रकार के प्राणी हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। अच्छा, उत्तम प्रकार का प्राणी कौन है? बोले वाह, वही तो संत है जो उत्तम प्रकार का। उसके लक्षण क्या है? उत्तम प्रकार का जो प्राणी होता है वही संत होता है। वो एक ही भावना रखता है, क्या भैया, तेरा तो तेरा है, तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। ये उत्तम प्रकार का प्राणी। बोलो, तेरा तो तेरा है, तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। और मध्यम प्रकार का प्राणी कहता है, तेरा तेरा मेरा मेरा, जियो और जीने दो, तेरा तेरा मेरा मेरा, ये मध्यम। और जो निकृष्ट होता है वो कहता मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। ये निकृष्ट प्राणी है। बोलो, है कि नहीं? उत्तम प्रकार के प्राणी बनो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करने की प्रवृत्ति मानव के जीवन में होनी चाहिए। परोपकार करने जैसा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई पाप नहीं है। पीड़ा मत पहुंचाओ किसी को। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सरल चित संत सरल चित जगत जान स्वभाव स्नेह, ओ अंजल गति सम सुमन जिम सम सुगंध कर दोए। जैसे आपने फूल को तोड़ा, ठीक है, किसी डाली से आपने फूल को तोड़ा, तो फूल को आप तोड़ रहे हैं, जिसको भी आप तोड़ेंगे उससे अच्छा थोड़ी लगता है। क्यों भाई, किसी को तोड़े हैं आप, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। उसे तो वैसे ही लगता है, अरे भाई मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है, हैं?
मेरे परिवार से मुझे अलग किया जा रहा है। फूल को आप तोड़ते हैं, उससे कष्ट होता है, लेकिन उस फूल को आप अगर भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो फूल कहता है हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं कि एक दिन तो नीचे गिरना ही था, लेकिन आज तुमने भगवान के चरणों से जोड़ दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, ये कार्य तुमने किया। अब आपको मैं स्वस्थ रूप से ये बता देना चाहता हूं कि एक हाथ ने तोड़ा और दूसरे हाथ में रखा गया, तो तोड़ने वाले हाथ के प्रति फूल की क्या नकारात्मक सोच रहती है और संरक्षण देने वाले हाथ के प्रति क्या सकारात्मक सोच रहती है। अगर नकारात्मक और सकारात्मक सोच रहती है तो प्यारे अंतर होना चाहिए। जिस हाथ ने तोड़ा उसमें सुगंध नहीं आनी चाहिए और जिस हाथ में रखा है उसमें सुगंध आनी चाहिए। लेकिन समान रूप से तोड़ने वाले हाथ को भी पुष्प सुगंध देता है और संरक्षण देने वाले दूसरे हाथ को भी पुष्प सुगंध देता है। वो लोग कहीं सुगंध देने में भेद करता है? वो नहीं करता। यही है संत की पहचान, समझ लेना, यही संत की पहचान है। सावधान, कोई संत का इस जगत में सम्मान कर रहा है तब भी उसके लिए आशीर्वाद है, और कोई अपमान कर रहा है तब भी उसके लिए आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण हो। तुम चाहे सम्मान करो मेरा, चाहे अपमान करो। बोलो, इतनी बड़ी सोच जिसके जीवन में आ जाए वो संत है, चाहे वो जटाजूट रखे चाहे न रखे। अरे जटाजूट, हमसे बड़ी बड़ी जटाएं तो पंजाब में चले जाओ, घर घर में तो सभी संत ही रहते हैं पंजाब में। क्यों भाई? अगर जटाजूट वाले ही साधु माने जाते हैं तो पंजाब में तो संत ही संत हैं सब। क्यों भाई? घर घर में संत हैं। याद रखना, ये तो एक परंपरा का दिया हुआ भेष है। किसका? मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें ये वेशभूषा स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वीकार? हाँ, आपकी आज्ञा है तो जरूर। ये तिलक लगाना? हाँ, आपका आदेश है तो जरूर। ये वस्त्र पहनने पड़ेंगे? आपकी आज्ञा है तो क्यों नहीं पहनूं। तो ये गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। लेकिन गुरुदेव जब भेष देते हैं, तिलक, कंठी, ये वस्त्र, ये केश आदि की आज्ञा देते हैं, तो उसके पहले गंगा जल हाथ पर रखते हैं, तुलसी दल, शालिग्राम, हनुमान जी को साक्षी करके कहते, सौगंध खाओ कि मैं जो भेष दे रहा हूं इस भेष की अंतिम श्वास तक रक्षा करूंगा, ये मुझे वचन दो। तो प्यारे, ये तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो रहा है। लेकिन अंतःकरण में साधुता होनी चाहिए, अंतःकरण में साधुता होनी चाहिए। और उसकी पहचान के लिए मैंने रामचरितमानस का एक दोहा बताया। बोलो, बताया कि नहीं? तो यहाँ कबीरदास और तुलसीदास जी में कोई भेद नहीं है। कबीर ने तुलसी की वाणी का समर्थन किया, तुलसी ने कबीर की वाणी का समर्थन किया। जैसे कबीर कहते हैं, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कौन है? बोले, मैं तो उसे राम मानता हूं। किसे राम मानता हूं? बोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम घट घट में बोले, तो तुलसीदास जी बोले, एक राम दशरथ घर डोले। कबीर ने कहा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तुलसीदास जी बोले, महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राम घटघट में निवास करता है। उसी घटघट वासी ने ही इस जगत का विस्तार किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलो भाई, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का हेतु कौन है? बोले, परमात्मा। बोलो, है कि नहीं?
तो कबीरदास जी महाराज की वाणी का तुलसीदास जी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने भी कहा बिन पग चले सुने बिन काना, क्यों भाई, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, लहै घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। अंत में कहा जे यूं गावहि वेद बुध, ओ जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत, वही तो दशरथ का सुत हुआ। तो सभी संतों ने कहा कि वो दशरथ का सुत कैसे हुआ? का यही दशरथ महाराज मनु हैं और कौशल्या जी शत्रुपा हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु, तो का एक महाराज मनु हैं और दूसरी उनकी पत्नी शत्रुपा हैं। उनकी तपस्या से निर्गुण ब्रह्म सगुण हुआ। तो बोले उनकी तपस्या से निर्गुण ब्रह्म सगुण? हाँ, उनकी तपस्या से निर्गुण ब्रह्म सगुण हुआ। तो ऐसी कैसी तपस्या की कि निर्गुण ही सगुण हो गया? ऐसी कौन सी तपस्या है? तुलसीदास जी ने कहा कि कैसी तपस्या है, इसके लिए तुम्हें ठीक 5 बजे उपस्थित होना पड़ेगा शाम को, तब बताया जाएगा कि तपस्या कैसी है। तो देखो 5 बजे का इंतजार करो, 5 से 8:30 बजे तक कथा चलेगी, ठीक है ना? 5 से द्वितीय